नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। तो बच्चों, आज के लिए जो मैं आपको रीजनिंग की क्लास लेके आया हूं और रीजनिंग में टॉपिक लेके आया हूं न्याय निगमन, जिसे हम बोलते हैं सिलोगिज्म। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपी पुलिस में तो निश्चित तौर से यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल रोजगार विद सचिन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं बच्चों टॉपिक की ओर। और टॉपिक का नाम है न्याय निगमन, जिसे हम बोलते हैं सिलोगिज्म। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। बड़ी बेहतरीन तरीके से आपको आज पढ़ाने वाले हैं। देखो बच्चों, हमारे पास इस टॉपिक में 2 प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो, यहाँ पर एक कंडीशन तो होती है बच्चों हमारे पास सभी के लिए, और दूसरी कंडीशन होती है बच्चों हमारे पास यहाँ पे कुछ के लिए। मैं बच्चों आज आपको टॉपिक का बेस क्लियर करा रहा हूं। जब तक किसी भी टॉपिक का आपका बेस क्लियर नहीं होगा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो यहां ध्यान दें बच्चों, तो सभी के लिए और एक कंडीशन होगी बच्चों कुछ के लिए। तो देखो, सभी वाली कंडीशन में चित्र बच्चों इस प्रकार से बनता है और कुछ वाली कंडीशन में चित्र की कंडीशन ये होती है। और इस चैप्टर में जैसा दिया गया होता है वैसा मानना पड़ता है। अगर उसने कहा कि सभी लड़के अच्छे हैं तो अच्छे मानने पड़ेंगे। अगर वो यहां कंडीशन ये सभी वाले में क्या होगी, मैंने सपोज करिए मैंने ये कहा कि सभी लड़के सुंदर हैं, तो ये चित्र बनेगा। मैंने बच्चों कहा कि कुछ लड़के सुंदर हैं, तो चित्र इस प्रकार से बनेगा। देखो, सभी वालों में चित्र बच्चों इस प्रकार से बनता है और कुछ वालों में चित्र इस प्रकार से बनता है। अगर वो कथन में हर बार कुछ 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 कहा जाए तो चित्र हमारे पास इस प्रकार से बनता है। तो वो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि सभी और कुछ से पहले कि परीक्षा में क्वेश्चन का पैटर्न होता किस तरह से है। देखो बच्चों, यहाँ पर मेरे पास कथन दिए गए होते हैं। कथनों की संख्या 1, 2, 3 या अधिकतम बच्चों 4 हो सकती है। उसके बाद मेरे पास निष्कर्ष दिए गए होते हैं। निष्कर्षों की भी संख्या 1, 2, 3 या अधिकतम 4 हो सकती है। उसके बाद बच्चों मेरे पास विकल्प दिए गए होंगे पेपरों में। विकल्प A, B, C, D और ये E। तो यहाँ पर बच्चों कथन के अकॉर्डिंग तो मुझे बनाना होगा चित्र, जिसे मैं बोलता हूँ ग्राफ, और निष्कर्ष के अकॉर्डिंग मुझे उनका देना होगा उत्तर। और विकल्प से ये पता चलेगा बच्चों कि इसमें मेरे पास पहला विकल्प सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या चौथा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है, तो देखो हमारे पास वो पहले कथन देगा आपको। कथनों की संख्या बच्चा 4 तक भी हो सकती है। उसके बाद बच्चों वो आपको निष्कर्ष देगा। निष्कर्षों की भी अधिकतम संख्या 4 हो सकती है। उसके बाद बच्चों वो आपको विकल्प देगा। बच्चों कथन के अकॉर्डिंग आपको चित्र बनाना है। निष्कर्ष से आपको ये चेक करना है कि जो हमारे पास पहला सही है, दूसरा सही है या चौथा सही है या तीसरा, या सारे गलत है या सारे सही है। जो भी सही होगा वो ऑप्शन में आपको बच्चों टिक कर देना है। अब देखो, मैंने आपसे कहा बच्चों कि उसने कहा कि सभी लड़के सुंदर हैं तो चित्र इस प्रकार से बनेगा। मैंने कहा कुछ लड़के सुंदर हैं तो चित्र की कंडीशन ये होगी। सभी वालों में बेटा 99% केस ऐसे होते हैं कि जिनमें चित्र एक ही बनता है। 99% में चित्र एक ही बनता है। जो हमारे पास बचा 1%, उस कंडीशन में चित्र 2 भी बन सकते हैं सभी वालों के। अब वो कैसे बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर बच्चों मैंने कहा कि सभी लड़के सुंदर हैं और मैंने कहा कि सभी सुंदर क्या है, ईमानदार हैं, तो मेरे पास चित्र इस तरह से बनेगा और चित्र एक ही बनेगा। अगर वो इस पहली वाली चीज को एक बार रिपीट करता है कथन में तो चित्र कितने बनेंगे, 1। अगर वो इस पहली वाली चीज को बच्चों 2 बार रिपीट करता है तो चित्र भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। जैसे
अगर वो कह देता कि सभी लड़के सुंदर हैं और सभी लड़के ईमानदार हैं, तो उसने लड़के को 2 बार रिपीट किया, तो इसका मतलब चित्र भी कितने बनते हैं? 2। अगर वो 1 बार रिपीट करेगा तो 1 बनेगा। अगर इस पहली वाली कंडीशन को वो अगर वो 2 बार रिपीट करता है तो चित्र बनेंगे 2। और हमारे पास क्वेश्चनों में जिनमें बच्चों 1 से अधिक चित्र बनते हैं तो निष्कर्ष कौन सा सही होता है? जो दोनों चित्रों में मैच करता है। अगर वो 1 चित्र में मैच करता है और 1 में नहीं करता है तो हमारे पास बच्चों वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। जब तक वो दोनों चित्रों में एक सा मैच नहीं करेगा तो हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल कंडीशन आप अपने दिमाग में नोट कर लें जरूर। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान दो, यहां पर मैंने कहा कि अगर इस पहली वाली चीज को 2 बार रिपीट करता है तो चित्र 2 बनेंगे, 1 बार रिपीट करता है तो चित्र 1 बनेगा। अब आप देखो ध्यान दो, दूसरी कंडीशन इसकी एक और है बच्चों कि अगर मेरे पास बार बार सभी वाली कंडीशन बनती जा रही है, मान लीजिएगा कथन इस प्रकार से है कि सभी लड़के सुंदर हैं और सभी सुंदर क्या है? ईमानदार। ये मेरे पास कथन है। अब वो आपसे निष्कर्ष में पूछ सकता है, जैसे मैंने निष्कर्ष नंबर 1, 2 या 3 कुछ भी कहा। अब देखो ध्यान दो, निष्कर्ष की पहचान कैसे करने की सही है गलत है। अगर सभी वाली कंडीशन वाले चित्र हैं बच्चों, तो अगर हम अंदर से बाहर की ओर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो निष्कर्ष सभी में होगा, और अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लेवल डाउन हो रहा है, तो निष्कर्ष कुछ में होगा। जैसे जिन बच्चों की समझ में अभी नहीं आया बच्चों, उनके नंबर डालो अंदर से 1 2 3 1 2 3। अब हम काउंटिंग करेंगे। अगर हम बच्चों 1 से 2 या 3 पर गए, अगर हमारा क्रम बढ़ा तो निष्कर्ष किस में होगा बच्चों? सभी में होगा। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं 3 से 2 या 1 पर और हमारा क्रम डाउन हुआ तो बच्चों निष्कर्ष किस में होगा? कुछ में होगा। अब जैसे तो मेरे पास जो कथन ये था कि सभी लड़के सुंदर हैं और सभी सुंदर क्या है? ईमानदार हैं। और मुझसे पूछा गया निष्कर्ष में पहला, क्या सभी सुंदर लड़के हैं? तो देखो बच्चों, सुंदर कितने पर है? 2 पर। लड़के कितने पर है? 1 पर। हम 2 से 1 पर आए, क्रम डाउन हुआ और डाउन वाली कंडीशन में कुछ में होना चाहिए। अगर वो सभी में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ये गलत। सपोज करिए उसने दूसरा निष्कर्ष ये पूछ लिया कि सभी ईमानदार लड़के हैं। ईमानदार कितने पर है? 3 पर। लड़के 1 पर है, क्रम डाउन हुआ, कुछ में होना चाहिए, उसने कहा सभी में, ये भी गलत हुआ। अगर बच्चों ये कह रहे हैं कुछ ईमानदार लड़के हैं, तो ईमानदार 3 पर है, लड़के 1 पर है, क्रम डाउन हुआ और डाउन वाली कंडीशन में कुछ में होता है, कुछ में उसने पूछा है, तो इसका मतलब ये वाला क्या है? बिल्कुल सही है। बात क्लियर हो रही है सभी बच्चों की? उसके बाद बच्चों ये कंडीशन आप लोगों की सबकी समझ में आई होगी, और इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा सा और। जी अब देखो थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। जो बच्चे नोट करना चाह रहे हैं वो नोट करके लिख भी सकते हैं। देखो ध्यान दो, आप विद्यार्थी नोट करके लिख लें कि यदि निष्कर्ष 2 कॉमा निष्कर्ष पहले का अपोजिट है, अपोजिट का मतलब है विपरीत है। यदि निष्कर्ष नंबर 2 निष्कर्ष पहले का अपोजिट हो तो हमारा उत्तर या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड होगा। बच्चों ऐसी कंडीशन में आपको चित्र बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बुद्धिमान स्टूडेंट वही है जो पेपर में कथन से पहले निष्कर्ष पढ़े। यदि अगर निष्कर्ष नंबर 2 निष्कर्ष पहले का अपोजिट है, मान लीजिएगा मेरे पास पहला कथन निष्कर्ष ये है कि सभी लड़के सुंदर हैं और दूसरा कोई लड़का सुंदर नहीं है, तो मेरे पास जो 5 विकल्प मिलेंगे बच्चों, उन विकल्पों में से एक विकल्प ये मिलेगा, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड। तो ऐसी कंडीशन में आपको चित्र बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों की यह बात समझ में आ रही होगी। बच्चों देखो एक बार फिर सभी विद्यार्थी ध्यान दें, मैंने इस चैप्टर में देखो पहले मैं आपको बेस क्लियर करवा रहा हूं। बेसिक चीजें अगर आपकी क्लियर होगी तो क्वेश्चन अपना आप समझ में आ जाएंगे।
मैंने आपको बताया कि एक प्रकार की कंडीशन तो ये सभी वाली होती है बच्चों, एक प्रकार की कंडीशन आपकी कुछ वाली होती है। अगर सभी सभी वाले में 99% एक चित्र बनता है, दूसरा चित्र जब बनता है जब इस पहली वाली चीज को 2 बार रिपीट कर दिया जाए तो चित्र 2 बनेंगे, एक बार रिपीट कराया तो बच्चों 1 बनेगा। बार बार कुछ आ रहा है तो इसी से काम चल जाएगा। लेकिन जिन सवालों में 2 चित्र बन जाते हैं या 2 से अधिक, तो निष्कर्ष वो सही होता है कि वो कंडीशन इसमें भी वेरीफाई होनी चाहिए और इस वाले में भी। मतलब जितने चित्र बने हैं प्रत्येक चित्र में वो कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए, एक सी होनी चाहिए। तो मेरे पास क्या होगा, निष्कर्ष सही होगा। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी, अगर आप निष्कर्ष चेक कर रहे हैं, आप पहले से दूसरे या तीसरे में, मतलब 1 2 3, कि अगर आप निष्कर्ष पूछ रहे हैं पहले से दूसरे या तीसरे में जा रहे हैं, क्रम बढ़ता है तो निष्कर्ष सभी में होता है, और क्रम डाउन होता है तो निष्कर्ष किसमें होता है बच्चों, कुछ में होता है। ये बात क्लियर है। चौथी बात मैंने आपको बताई कि यदि निष्कर्ष नंबर 2 निष्कर्ष पहले का अपोजिट है तो हमारा उत्तर या तो निष्कर्ष फर्स्ट होगा या निष्कर्ष सेकंड होगा। मान लीजिएगा उसने कथन हमारे पास 1 2 3 कुछ भी दे दिया, और पहला निष्कर्ष ये कहा कि सभी लड़के सुंदर हैं, और दूसरा कहा कोई भी लड़का सुंदर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो 5 विकल्प दे रखे होंगे, उन विकल्पों में से बच्चों एक विकल्प मिलेगा, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड होगा। और यूपी पुलिस और रेलवे के बच्चों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे कम से कम 2 से 3 प्रश्न इस चैप्टर से निश्चित रूप से आपको मिलने ही मिलने हैं। अब देखो, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं बच्चों, यहां पे ध्यान दो। मेरे पास पेपरों में कथन आया, कथन पहला ये आया मेरे पास कि सभी पर्वत भवन है। कथन नंबर दूसरा है बच्चों, सभी भवन इमारत है। नंबर तीसरा, सभी इमारत अच्छी है। अब देखो, इसका अगर मैं बच्चों चित्र बनाऊंगा तो उसने कहा कि जो सभी पर्वत हैं, ये सारे के जो सारे पर्वत हैं बच्चों, सभी पर्वत क्या है मेरे पास, ये भवन है। अब उसने कहा कि सभी जो भवन हैं वो क्या है बच्चों, अच्छे। मैं इनके नंबर डाल सकता हूं 1 2 3। अब मेरे पास जो बच्चों यहां पे निष्कर्ष पूछा जाता है, उसने पहला निष्कर्ष कहा मुझसे सभी भवन पर्वत हैं। तो अब बच्चों आप चेक करेंगे, भवन कितने पर है, 2 पर, पर्वत कितने पर है, 1 पर। मैंने आपसे कहा था बच्चों कि अगर लेवल डाउन होता है तो कुछ में होगा, लेवल बढ़ता है तो सभी में। 2 से 1 पर आए, क्रम कम हुआ, उसने कहा सभी पर्वत भवन है। कुछ भवन पर्वत होते, सभी नहीं, तो पहला वाला क्या हुआ, गलत। अब बच्चों निष्कर्ष नंबर दूसरा वो कहेगा सभी पर्वत अच्छे हैं। तो देखो मेरे पास पर्वत कितने पर है बच्चों, 1 पर, अच्छे कितने हैं, 3 पर। तो मैं 1 से 3 पर गया तो बिल्कुल ये बात सही है। तो इस कंडीशन में मेरे पास अब आपको 5 विकल्प दे रखे होंगे, उन 5 विकल्पों में से आपको जो भी विकल्प मिलेगा कि यदि निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण करता है। तो बच्चों ये थी तो हमारी इसकी बेसिक बातें, ये भाग फर्स्ट था। अगले भाग में बच्चों हम इसके आपको क्वेश्चन कराने शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखें। अगर आपका किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर क्वेश्चनों में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। और जिन विद्यार्थियों ने बच्चों अभी तक भी हमारे YouTube चैनल रोजगार विद सचिन को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो वो प्लीज हमारे रोजगार विद सचिन को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और ये बच्चों हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। किसी बच्चे के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो 9719300495 पर भी बच्चा वो क्वेश्चन भेज सकता है। और वीडियो देखने के बाद प्रत्येक स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।